हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ आवर ट्रेडिंग सीरीज। गाइस, आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, फेज 2, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। फेज 1 के अंदर हमने पूरा बेसिक क्लियर किया, ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स क्या है, पिप्स, लॉट्स, लेवरेज किस चीज़ को बोलते हैं, MT5 को और ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अगर आपको वो बेसिक क्लियर है तो अब आप बिल्कुल रेडी हो, क्योंकि आज हम किसी भी कैंडलस्टिक के पीछे की असली कहानी और साइकोलॉजी को समझेंगे और ये देखेंगे कि रियल टाइम चार्ट पर इन्हें एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक कैंडलस्टिक बनती कैसे है। ये पूरा खेल है OHLC का, यानी ओपन हाई लो क्लोज का, जो पूरे सेशन में बुल्स और बियर के बीच की फाइट को कैप्चर करता है। रियल बॉडी क्या होती है, देखिए ये जो आपको ग्रीन और रेड कलर की जो बॉडी दिख रही है, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये बॉडी है। ये और कुछ नहीं, बस मार्केट के ओपन और क्लोज के बीच का जो गैप है। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, तो इसके बीच का जो गैप है ये बॉडी होती है। मतलब अगर ग्रीन कैंडल में तो मार्केट का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, बायर्स की तरफ बुलिश था, और अगर रेड बनी है तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम था। अब आते हैं ये अपर विक। अपर विक क्या है? कैंडल के ऊपर ये जो बड़ी डंडी है, जिसको कुछ लोग विक बोलते हैं, कुछ लोग शैडो बोलते हैं, ये शो करती है कि प्राइस यहाँ तक गया था बट यहाँ तक सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला है। ये रिजेक्शन को प्रेजेंट करती है। सेम लोअर विक, ये भी रिजेक्शन को प्रेजेंट करती है। ये भी हमें शो करती है कि प्राइस यहाँ तक गया था बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला है। ग्रीन कैंडल जब बनती है, जब क्लोज, मतलब जो कैंडल क्लोज हो रही है उसके ऊपर जाकर के दूसरी कैंडल क्लोज हो तो वो ग्रीन कैंडल हो जाती है। वहीं अगर रेड कैंडल जहां से ओपन हो रही है उसके नीचे जाकर के अगर क्लोज होती है तो वो रेड कैंडल बन जाती है। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े खिलाड़ियों की, रैंक 1 और रैंक 2, इनगल्फिंग पैटर्न्स। इनगल्फिंग का मतलब होता है किसी को पूरा निगल जाना या फिर अपने अंदर समा लेना। नंबर 1 पे है बुलिश इनगल्फिंग। ये हमेशा आपको सपोर्ट लेवल पर देखने को मिलेगा अक्सर। इसकी साइकोलॉजी समझो। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड में था, पर अचानक से एक बड़ी कैंडल बन गई, बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, जिसने प्रीवियस रेड कैंडल को अपने अंदर समा लिया, यानी ओवर पावर कर दिया। ठीक है ना? अब मार्केट पर बुल्स का कब्जा हो गया। जब मार्केट में बुल्स एक्टिवेट हो गए तो प्राइस क्या होगा? प्राइस अप जाएगा। इसी तरीके से समझते हैं बेयरिश इनगल्फिंग को। ये हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है, यानी अप ट्रेंड के टॉप पर। जब प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा होता है तो ये अप ट्रेंड के टॉप पर बनेगी। यहाँ पे बायर्स पूरे तरीके से थक चुके होते हैं। ठीक है, फिर तभी एक बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एंट्री करते हैं और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेती है या अपने अंदर निगल लेती है। ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का इशारा होता है। अब आते हैं रैंक 3 और रैंक 4 पर, मारुबुजू पैटर्न्स। ये मारुबुजू थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा है ना, लेकिन जापानीज में इसका असली मतलब होता है कंप्लीटली बेल्ट, यानी बिना बाल का गंजा। ट्रेडिंग में बाल का क्या मतलब होता है? कैंडल की विक्स, और इस कैंडल के ऊपर या नीचे कोई भी विक नहीं होती, ये एकदम सॉलिड बॉडी होती है। इस इस ग्रीन कैंडल को देखो, जिसमें मार्केट जहां से खुला वहीं से ऊपर चला गया, टॉप पर जाकर क्लोज हुआ, यानी जो इसका ओपन है वही इसका लो है और जो इसका क्लोज है वही इसका हाई है। इसका मतलब है एक्सट्रीम बुलिनेस। बायर्स इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने सेलर्स को सर उठाने का मौका ही नहीं दिया। अगर ये चलते मार्केट में दिखे तो समझ लो ट्रेंड अभी और कंटिन्यू कर सकता है, ऊपर जा सकता है। मतलब ये रेड कैंडल इसका बिल्कुल अपोजिट है। जहां से शुरू हुई वहीं से सेलर्स ने इसको नीचे पटकना शुरू कर दिया, एकदम बॉटम पर इसे क्लोज किया,
यानी इसका ओपन ही इसका हाई है और इसका क्लोज ही इसका लो है। इसका मतलब है एब्सोल्यूट सेलिंग प्रेशर। पूरे सेशन में सिर्फ पैनिक सेलिंग ही चल रही थी, बायर्स का कोई नामो निशान नहीं था। इसका बनना दिखाता है कि मार्केट में अभी और भी ज्यादा मंदी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हैमर यानी हथौड़े की। ये एक बॉटम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अगर इसकी साइकोलॉजी को समझें तो प्राइस नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ तक आया। जैसे ही प्राइस यहाँ तक आया किसी सपोर्ट एरिया पे, यहाँ पे हैवी बायर्स एक्टिवेट हो गए और प्राइस को खींच कर ऊपर ले गए। इस कैंडल की पहचान ये होती है कि इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, बट इसकी विक बॉडी से 2.5 गुना लंबी होती है। और ये हमेशा सपोर्ट एरिया पे जब भी बनती है, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। जब भी अगर इस पर ट्रेड करना हो तो सिर्फ सिंगल कैंडल पर ट्रेड नहीं, बल्कि इसके बाद एक और अगर ग्रीन कैंडल बनती है तभी हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करते हैं। अब चलते हैं रैंक 6 शूटिंग स्टार पे। ये हैमर का बिल्कुल उल्टा रूप है। ये बनता है टॉप पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लाइन के पास। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्मॉल बॉडी ऑन बॉटम। इसमें छोटी सी बॉडी होती है नीचे की साइड, और विक इसकी 2 से 3 गुना लंबी होती है और नीचे कोई विक नहीं होती। इसकी साइकोलॉजी की बात करें तो बुल्स ने पूरी कोशिश की ऊपर तक जाने की, पर वहाँ एग्रेसिव सेलर बैठे थे जिन्होंने प्राइस को सस्टेन नहीं करने दिया और वहाँ से एक बड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ स्टैंडर्ड ब्रेक ऑफ फेलियर बनता है। लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर निकल गया, रेसिस्टेंस जोन से ऊपर निकल गया, क्योंकि जब ये वीक बनती है तो कई बार ये वीक ऐसे ऊपर तक चली जाती है। प्राइस मतलब ऊपर तक जाता है फिर सडनली वीक मार कर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बायर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और वहां से एक बड़ा रिजेक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद प्राइस मोस्टली नीचे गिरने लगता है। अब आते हैं रैंक 7 डॉजी पैटर्न पर, जिसका सीधा मतलब है कंफ्यूजन या इंडिसीजन। इसमें क्या होता है, यहाँ बायर्स और सेलर्स की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। बायर्स प्राइस को ऊपर खींचते हैं और सेलर प्राइस को नीचे खींचते हैं, बट एट द एंड प्राइस उसी जगह पे आके क्लोज हो जाता है जहाँ पे वो ओपन हुआ होता है। मोस्टली जब ये डॉजी बनता है तो मार्केट कंफ्यूजन में होता है, तो उसके बाद कंसोलिडेट होने लगता है। लेकिन अगर ये ड्रैगन फ्लाई किसी सपोर्ट एरिया पे बन जाता है तो इसका मतलब है नीचे से एक रिजेक्शन देखने को मिला है, यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड की तरफ मूव कर सकता है। और एक ग्रेवस्टोन जो कि बेरिस डॉजी होता है, ये अगर किसी रेसिस्टेंस लेवल पर बना है तो वहां से प्राइस को एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रैंक 8 की इन्वर्टेड हैमर। ये देखने में बिल्कुल शूटिंग स्टार की तरह होता है, पर ये बनता है डाउन ट्रेंड के स्ट्रीम बॉटम या सपोर्ट लेवल पर। क्या होता है इसमें, बुल्स ने काफी समय बाद पहली बार प्राइस को पुश करने की कोशिश की। भले सेलर्स थोड़ा नीचे तक उसको धकेल के ले आए, बट यहाँ पे बायर्स ने कोशिश तो की। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट तो हुए, ठीक है। अब जब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं तो ये एक सिग्नल होता है कि यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी, देखिए यहाँ पे बायर्स कितने ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। ये एक रिवर्सल का साइन है और ये हमेशा डाउन ट्रेंड के स्ट्रीम बॉटम में सपोर्ट लेवल पर बनता है। अब आते हैं रैंक 9 पर, हैंगिंग मैन। ये देखने में बिल्कुल हैमर जैसा लगता है, पर ये बनता है अप ट्रेंड के एंड में यानी रेजिस्टेंस पर। ये एक तरह का अप ट्रेंड वार्निंग अलर्ट है। इसकी लंबी लोअर विक दिखाती है कि सेशन के बीच में सेलर प्राइस को क्रैश करने में सफल हो गए थे। बेशक बुल्स ने वापस यहाँ पे खींच के इसको ऊपर क्लोज कर दिया, बट यहाँ पे सेलर्स तो एक्टिवेट हुए थे ना। पर ये वार्निंग है, बुल्स अब कमजोर हो चुके हैं। रिवर्सल कंफर्म तब होगा जब नेक्स्ट कैंडल इसकी विक को नीचे क्लोज करेगा।
हमारी आखिरी सिंगल कैंडल है रैंक 10 स्पिनिंग टॉप, जिसे हम लट्टू भी कहते हैं। इसकी एक छोटी स्क्वायर बॉडी होती है, जैसे स्क्वायर का शेप दिख रहा है ना, स्क्वायर बॉडी होती है और इसकी अपर और लोअर विक इक्वल होती है। मार्केट नेचर क्या है इसका? मार्केट में वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बन जाता है। प्राइस उसी एरिया तक जाता है, उसी एरिया तक आता है, मतलब कंसोलिडेट करता रहता है प्राइस। कोई भी ट्रेंड यहाँ पे क्लियर नहीं होता कि प्राइस अप जाएगा या नीचे जाएगा। स्पिनिंग टॉप के हाई और लो को मार्क कर लीजिए, अगर ये बड़े लेवल पे मतलब किसी अच्छे टाइम फ्रेम पे बना है तो, और जिस साइड ये ब्रेकआउट हो उस साइड कंफर्मेशन के बाद एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो सारा कैंडलस्टिक का मास्टर मैट्रिक्स इस टेबल में आपको देखने को मिलेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रैंक 1 से लेकर के रैंक 6 तक जो भी कैंडल्स हैं, इनगल्फिंग हो गया, मारुबुजू, हैमर, शूटिंग स्टार, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं और इसका लोकेशन फिक्स्ड होता है। बाकी जो माइनर कैंडल्स हैं, डॉजी, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, स्नैपिंग टॉप, ये एक्यूरेसी मैट्रिक्स में रैंक 7 से 10 को फॉलो करती हैं और इसलिए इनमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें मोस्टली इन 6 पर ध्यान देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड, गोल्डन रूल फॉर चार्ट एग्जीक्यूशन। पहला है लोकेशन ओवर शेप। अगर हैमर सपोर्ट पर नहीं है या शूटिंग स्टार रेसिस्टेंस पर नहीं है तो बीच चार्ट में बनने वाली कैंडल सिर्फ नॉइस है, उन्हें ट्रेड नहीं करना है। रूल नंबर 2, वेट फॉर कंफर्मेशन कैंडल। पहली कैंडल पर ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी है, हमेशा अगली कैंडल का वेट करो जो पिछली कैंडल के हाई या लो को ब्रेक कर दे। और तीसरा है वैल्यूम वेरिफिकेशन। अगर रिवर्सल पैटर्न पर स्टैंडर्ड वैल्यूम से ज़्यादा वैल्यूम ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड की एक्यूरेसी लगभग 2x हो जाती है। एंट्री लेने से पहले इस एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट को हमेशा टिक करें, की लेवल, हाई लो ब्रेक वैल्यूम और प्रॉपर रिस्क रिवर्ट सेटअप। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे लाइव सेशन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हमारी वीआईपी कम्युनिटी के मेंबर बनकर हमसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं डे 8 में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ट्रेडिंग।